ये बात उस समय की है जब मैं हॉस्पिटल में थी। उस वक्त मेरी छोटी बहन जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। 3 दिन पहले उसका एक रोड पर कार एक्सीडेंट हो गया था। मैं जब 10 साल की थी तब मेरे मॉम डैड गुजर गए थे। तब से अपनी छोटी बहन रीना और अपनी देखभाल मैं खुद ही कर रही थी। मेरी बहन के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैंने उसे बचाने के लिए पानी की तरह पैसे खर्च किए और बहुत सारे मंदिरों में जाकर प्रार्थना भी की। थोड़े समय बाद डॉक्टर अपना चेहरा लटकाए मेरे सामने आ गए और उन्होंने मुझे कहा, आई एम सॉरी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम नाकाम रहे। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गई। बहन की मौत के बाद मैं बहुत दुखी रहने लगी। मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। एक रात मैं ऐसे ही पार्क में बैठी थी, लेकिन तभी अचानक एक आदमी मेरे साइड में आकर बैठ गया और उसने मुझसे कहा, तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो ना? ये सुनकर मैंने कहा, आपको कैसे पता कि मेरी बहन की वजह से मैं दुखी हूँ? उस आदमी ने कहा, बेटा हमें सब पता होता है। इस पर मैंने कहा, लेकिन आप हो कौन? उस आदमी ने कहा, मैं एक शैतान हूँ। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन तभी वो आदमी बोला, बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। इस पर मैंने कहा, तुम यहाँ आए क्यों हो? उस शैतान ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैंने भी पूछा, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? इस पर उस शैतान ने कहा, मैं तुम्हारी बहन को वापस ला सकता हूँ। मैं हैरान हो गई ये सुनकर और मैंने उनसे पूछा, लेकिन तुम ये सब कैसे कर सकते हो? उस आदमी ने कहा, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने थोड़ा घबराते हुए उनसे पूछा, कहीं तुम मुझे मारोगे तो नहीं? शैतान ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम बताओ, क्या तुम अपनी बहन को वापस देखना चाहोगे? मैंने कहा, लेकिन मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? शैतान ने कहा, तुमने भगवान पर भरोसा किया था ना, तो क्या उन्होंने तुम्हारी बहन की जान बचाई? मैंने कहा, नहीं। तो शैतान ने कहा, तो अब एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। मैंने उनसे फिर से पूछा, क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? शैतान ने कहा, जहाँ भगवान की शक्ति कम पड़ती है वहाँ काला जादू चलता है। इस पर मैंने कहा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? शैतान ने कहा, वो वक्त आने पर मैं तुमसे ले लूँगा। मैंने कहा, मेरी बहन के लिए मैं कुछ भी करूँगी, प्लीज़ किसी भी तरह उसे वापस जिंदा कर दो। इस पर शैतान ने कहा, ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। उसके बाद मैं अपने घर चली गई और घर जाकर जब मैंने देखा तो सच में मेरी बहन सही सलामत घर में ही थी। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मैंने उसे तुरंत गले लगाया। लेकिन कुछ ही पल में मेरी ये सारी खुशियाँ मातम में बदल गई, क्योंकि वो लड़की मेरी बहन तो थी, लेकिन सिर्फ एक जिंदा लाश, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने उस शैतान पे भरोसा करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उस शैतान ने मुझे फंसा दिया था और उसके बदले में मुझे उसने एक खतरनाक जानवर बना दिया था। मैं अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन अमावस की रात को बिल्कुल भी मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं होता था और मेरी वजह से अब बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली गई थी और न जाने ये सब कब तक चलेगा।